अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अगेन पीपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज। आज हमारा इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस। अच्छा, इस टॉपिक में जो हमने मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम सेट्स के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करवाएंगे इन केस ऑफ 2 सेट्स 3 सेट्स एंड इसको हम जनरलाइज करेंगे इन केस ऑफ n सेट। सेकंड हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। रिलेशन के ऊपर कुछ ऑपरेशन है जैसे आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, इनवर्स ऑफ रिलेशंस, प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस। उसके बाद जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट में जो हमने टॉपिक करना है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ये कुछ पॉइंट हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमने इसके 3 केसेस देखने हैं। इसको हम 2 सेट्स के लिए डिफाइन करेंगे, 3 सेट्स के लिए डिफाइन करेंगे और इसको फिर हम जनरलाइज करके इन केस ऑफ n सेट के लिए जनरलाइज करते हैं। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने डिफाइन करना है पार्ट 2 सेट, 3 सेट्स एंड n सेट कंसेप्टिवली हम डिफाइन करते हैं। पार्ट 2 सेट्स लेट a and b be 2 non-empty sets, then their Cartesian product of a and b denoted by a cross b and defined as। कैसे डिफाइन करते हैं 2 सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। a क्रॉस b में हमारे पास एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, a b के फॉर्म में। इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इस सेट को हम कहते हैं, ये हमारे पास इन 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये आपके पास ऑलवेज होल्ड करता है a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये आपके पास 2 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो गया है। a और b दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी हो तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी आपके पास अगेन एम्प्टी सेट आ जाएगा। इन केस ऑफ 3 सेट्स that a, b and c non-empty sets, their Cartesian product defined and denoted by a, b, c। ये a क्रॉस b क्रॉस c, ये इसकी हमारे पास नोटेशन। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास ट्रिपलेट पड़ा होता है a, b, c, जिसमें हमारे पास a फर्स्ट सेट से, b हमारे पास सेकंड सेट से और c हमारे पास थर्ड सेट से बिलोंग करता है। इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। इन केस ऑफ n सेट आपके पास सपोज करें आपके पास एक कलेक्शन पड़ी हुई है फाइनाइट सेट की 1 से लेकर n तक, सारे के सारे आपके पास नॉन एम्प्टी हैं। देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय p से। इसको हम एक सेट है हमारे पास, इसको हम p का नाम दे देते हैं, a1 क्रॉस a2 क्रॉस an। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट कैसे होंगे, n टपल के फॉर्म में होंगे, a1 a2 टू an वेयर ai बिलोंग टू ai। ये कंडीशन आपने देखनी है। अगर आप i की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास a1 स्मॉल a1 a1 सेट से बिलोंग करेगा, सेम करते a2 आपके पास a2 सेट से बिलोंग करेगा और an आपके पास an सेट से बिलोंग करेगा। तो इस तरह हम n सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ये आपके पास कुछ रिजल्ट है। अब इस सारी कलेक्शन में से अगर आपके पास एक सेट भी एम्प्टी आ जाए फॉर एनी वैल्यू ऑफ i, आपके पास जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी दोबारा आपके पास अगेन एम्प्टी सेट आ जाएगा। सेकंड आपके पास ये, अगर आपके पास ये a1 a2 a3 सारे सेट्स आपस में इक्वल हैं, उनको हम a का नाम देते हैं। देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, a की पावर n। इसमें एलिमेंट n टपल की फॉर्म में होते हैं a1 a2 an, जिसमें हमारे पास ai बिलोंग करेगा a सेट से। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं nth पावर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या nth कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, nth कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, 2 सेट के केस में हमारे पास एलिमेंट हमारे पास कैसा होता है, a क्रॉस b को उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इन केस ऑफ 3 सेट्स जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। इन केस ऑफ n सेट जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसको हम n टपल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, पॉइंट हम डिस्कस करने हैं वो हमारे पास रिलेशंस क्या होते हैं।
सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। A relation R from a set A to B is simply subset of A cross B। यहाँ आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है A क्रॉस B, उसका आप कोई भी सबसेट ले लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन। रिलेशन हमारे पास एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। यूजुअली हम इसको R से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास अभी रिलेशन हमारे पास A क्रॉस B का सबसेट है तो इसमें भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। अगर कोई ऑर्डर पेयर हमारे पास R से बिलोंग करता है, यानी रिलेशन से बिलोंग करता है, फॉर A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू A, तो उसको हम मैथमेटिकल वे से कैसे लिखेंगे, A इज रिलेटेड टू B, यानी A और B। इसको रीड कैसे करेंगे, A इज R रिलेटेड टू B। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल वे से, A इज नॉट रिलेटेड टू B। इसको हम पढ़ेंगे इस तरह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं। अगर हमारे पास रिलेशन सेट के ऊपर ही डिफाइन किया, यानी A क्रॉस A का कोई भी आप सबसेट ले लें तो उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बाइनरी रिलेशन के केस में आपके पास दोनों सेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं R इज अ सबसेट ऑफ A C। ये तो हमारे पास रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन हो गई। अभी हमारे पास कुछ ऑपरेशन है रिलेशन के ऊपर, हमने उनको डिफाइन करना है कि उनको कैसे डिफाइन करते हैं और हमने कैसे उनका प्रोडक्ट रिलेशन फाइंड करना। ऑपरेशन ऑफ रिलेशन, सबसे पहला ऑपरेशन यूनियन का है। जैसे हम सेट के केस में यूनियन डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम रिलेशन के केस में भी यूनियन डिफाइन करेंगे। सर डिफरेंस ये है कि सेट में हमारे पास एलिमेंट सिंगल फॉर्म में होता है, रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है। लेट R1 and R2 be two non-empty relation, then their union is denoted by R1 union R2। और डिफाइन कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास वो ऑर्डर पेयर होंगे, अगर वो हमारे पास R1 रिलेशन से बिलोंग करते तब भी हमारे पास यूनियन में आएंगे, और अगर R2 से बिलोंग करते तब भी हमारे पास वो रिलेशन की यूनियन में आएंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन, दो नॉन एम्प्टी रिलेशन आपके पास R1 R2, इंटरसेक्शन में हमारे पास एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे A B। कौन से एलिमेंट होंगे, जो दोनों रिलेशन से बिलोंग करेंगे। अगर वो हमारे पास R1 से बिलोंग करते एंड R2 से बिलोंग करते तब वो हमारे पास उसकी इंटरसेक्शन में आएंगे। ये दोनों बहुत ईजी थे। अभी जो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन, हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले इनको डिफाइन करते हैं। लेट R and F be two non-empty relation, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट A क्रॉस A के ऊपर। इसके बाद जितने भी हम रिलेशन डिस्कस करेंगे वो सारे बाइनरी रिलेशन होंगे। देन देयर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय RS, इसको हम R डॉट S से डिनोट करते हैं। और अब इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, फॉर R A B बिलोंग टू RS, यानी आपके पास A B ऑर्डर पेयर इन दोनों RS के प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। If and only if there exists C belong to A such that AC belong to R and CD belong to S। यानी इसका मीनिंग क्या है, आपके पास ऑर्डर पेयर A B प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर हो जो AC फॉर्म को जो R से बिलोंग करता हो, जो CB हो वो आपके पास S से बिलोंग करता हो, तो इन दोनों को जब कंबाइन करने से आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो आपके पास प्रोडक्ट में बिलोंग करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, टू वे डेफिनेशन है। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर A C R रिलेशन से बिलोंग करता है और ऑर्डर पेयर C B S रिलेशन से बिलोंग करता है, तो देन ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा A B, ये आपके पास इन दोनों रिलेशंस के प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वन ऑपरेशन इज कंप्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। इफ R is a non-empty set and binary relation, then their complement R complement is defined as, इसको इस तरह हम डिनोट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, आपने A क्रॉस A में से R रिलेशन को माइनस कर देना है, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास A B ऑर्डर पेयर जो A क्रॉस B का है वो आपके पास कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, इफ एंड ओनली इफ A B रिलेशन से ना बिलोंग करता हो। इस तरह आप कह सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर A B कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा, अगर वो हमारे पास रिलेशन से नहीं बिलोंग करता, या अगर A B ऑर्डर पेयर रिलेशन से नहीं बिलोंग करता तो आप उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम I से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें एलिमेंट हमारे पास कैसे होते हैं, आपके पास जो सेट है जिसके ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन करवाना है बाइनरी रिलेशन, उसमें जितने भी एलिमेंट है अगर वो अपने आप से रिलेट हो रहे हो तो उन सेट को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है वो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अगर हमारे पास कोई रिलेशन है तो उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। आर बी नॉन एम्प्टी सेट एंड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A to A, देन देयर इनवर्स इज डिनोटेड बाय R इनवर्स। अब इसमें एलिमेंट हमारे पास BA टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में BA टाइप के होंगे, जिसमें हमारे पास A B किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से। जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपके पास ऑर्डर पेयर BA R इनवर्स से बिलोंग करेगा, if A B R से बिलोंग करेगा। जब भी हमने इनवर्स फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमने ऑर्डर पेयर का
एलिमेंट की अरेंजमेंट चेंज कर देनी है। ए बी की जगह हमने बी ए कर देना, तो वो एलिमेंट हमारे पास आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। ये आपके पास एक रिजल्ट है। आइडेंटिटी रिलेशन और किसी भी रिलेशन का आप प्रोडक्ट लें तो आपके पास दोबारा वही रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे रिलेशंस के ऊपर जो हमने डिफाइन किए हैं। इसके बाद हम रिलेशन की टाइप्स डिस्कस करते हैं और टाइप्स के बाद हम एक दो एग्जांपल करेंगे जिनमें सारे ये रिलेशन हम फाइंड करेंगे। इस लेक्चर में जो लास्ट चीज हमने डिस्कस करनी थी वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप्स क्या होती हैं? असल में कुछ हमारे पास रिलेशन के ऊपर अगर रिलेशन को सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो वो उस टाइप में फॉल करते हैं। ये हमारे पास कुछ चंद टाइप्स हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स है वो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे डिफाइन करते हैं? A relation R is reflexive if it contains identity relation। मीन अगर आपके पास जो सेट का आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिलेशन का सबसेट हो, यानी उस रिलेशन में सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद हो तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं if a relation is reflexive if and only if for R A belong to A comma A belong to R, यानी आपके पास सेट का हर एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट हो रहा हो उस रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is symmetric if for all A B belong to A, यानी आपके पास तमाम A B जो सेट A से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास A B ऑर्डर पेयर R से बिलोंग करता है if and only if B A B R से बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर देख लेते हैं, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए बी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन ऐसे रिलेशन में पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हर ऑर्डर पेयर का इनवर्स ऑर्डर पेयर उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तब वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आर और आर इनवर्स आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव कब होता है? A relation R is transitive if for all A B C belong to A। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर A B R से बिलोंग करता है, B C भी R से बिलोंग करता है, तो जो उनका प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर आएगा A C वो भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को कहेंगे वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। A B रिलेशन से बिलोंग करता है और B C ऑर्डर पेयर भी आपके पास रिलेशन से बिलोंग करता है, उनका जो प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर होगा ए सी अगर वो भी उसी रिलेशन में मौजूद है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। या ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। आप रिलेशन का उसी के साथ प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिलेशन आएगा वो आपके पास गिवन रिलेशन का सबसेट है, वो रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट वन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is anti-symmetric if for all A B belong to A। कंडीशन आपके पास क्या है? अगर आपके पास A B ऑर्डर पे रिलेशन से बिलोंग करता है और B A उसका जो इनवर्स ऑर्डर पे है वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो आपके पास A और B दोनों सेम एलिमेंट होंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं आप रिलेशन और उसके इनवर्स रिलेशन का इंटरसेक्शन फाइंड करें, वो आपके पास अगर आइडेंटिटी रिलेशन का सबसेट आता हो तो ये रिलेशन आपके पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टाइप विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे डिफाइन करते हैं? इफ आर इज अ बाइनरी रिलेशन, ये सारे जो रिलेशन हमने डिस्कस किए हैं हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, सेट के ऊपर डिफाइन किए गए हैं। इफ आर इज अ बाइनरी रिलेशन ऑफ ए देन इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से डिनोट करके इसको हम पढ़ते कैसे हैं? टिल्डा। अब हमारे पास रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन आर इज रिफ्लेक्सिव मीन एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेकंड इज आर इज सिमेट्रिक, अगर आपके पास ए बी से रिलेट कर रहा है देन बी ए से भी रिलेट करना चाहिए। आर इज ट्रांजिटिव, अगर आपके पास ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी सी से रिलेट कर रहा है तो उनका जो प्रोडक्ट ऑर्डर पे आएगा वो आपके पास ए सी भी उस रिलेशन से मौजूद होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन और इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारे पास था कि इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय एलिमेंट। हमारे पास किसी सेट के एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं या वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए व्हिच आर रिलेटेड टू सम फिक्स्ड ए बिलोंग टू ए अंडर आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। सपोज करते हैं
हमारे पास एक फिक्स एलिमेंट हमने निकाल दिया है जो सेट ए से बिलोंग करता है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड करना चाह रहे हैं अंडर रिलेशन आर। तो हम कैसे करेंगे, इसकी डिनोट कैसे करते हैं, सी ए। इसमें हमारे पास ए के वो तमाम एलिमेंट आएंगे मीन्स बी बिलोंग्स हुए जो आपके पास इस एलिमेंट ए के साथ रिलेट हो रहे हैं अंडर रिलेशन आर। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइन कर सकते हैं अंडर गिवन रिलेशंस। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम जितना कुछ भी हमने पढ़ा है तमाम ऑपरेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एंड हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने अपने पास से कुछ रिलेशन डिफाइन करेंगे और उनके ऊपर ऑपरेशन जो हमने डिस्कस किए हैं वो उनके ऊपर अप्लाई करेंगे और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज दैट हम एक सेट ले लेते हैं ए which contains element 1 2 3 4 और हमने जो भी रिलेशन डिफाइन करना है वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा। तो हम स्टार्ट में a क्रॉस a फाइंड कर लेते हैं जिससे हमारे पास 2 की पावर 4 16 एलिमेंट होंगे। अच्छा R1 हमने रिलेशन, आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करवा सकते हैं, हमने अपने पास रिलेशन डिफाइन करवाया R1 कंटेन दोज ऑर्डर पेयर जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करेगा। कैसे ऑर्डर पेयर है R1 में, अब R1 में हमारे पास ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर रहा होगा, ये हमारे पास R1 रिलेशन है। R2 रिलेशन हमारे पास कैसा है, इसमें हमारे पास ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का GCD 1 होगा, यानी आपस में वो को प्राइम होंगे। तो ये दो रिलेशन हमने डिफाइन करने हैं इस सेट के इससे a क्लास a के ऊपर। और उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि R1 R2 को ओपन फॉर्म में लिखना है, ये तो हमारे पास क्लोज उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। सेकंड वन है R1 और R2 का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। थर्ड वन इनके कंप्लीमेंट फाइंड करना है। फोर्थ वन में हमने R1 और R2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट में हमने R1 इनवर्स और R2 इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड लास्ट में हमने R1 और R2 की टाइप्स बतानी है जो हमारे पास कौन से हैं, जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। और लास्ट में हमने इस रिलेशन, इन दोनों रिलेशन के अंडर 1 और 3 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। बाइनरी रिलेशन की बात हो रही है तो a क्लास a तो हम स्टार्ट में फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप 1 को आपने सबसे रिलेट करवाना है, सिमिलरली 2 को सबसे रिलेट करवाना है, 3 को और 4 को, ये तो a क्लास a आ जाएगा। अभी R1 रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, इसमें वो वाले ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 1 को डिवाइड करता है तो ये रिलेशन में आ जाएगा, 1 2 को डिवाइड करता है रिलेशन में आ जाएगा, सिमिलरली 1 4 को डिवाइड करता है रिलेशन में आ जाएगा। अब 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा तो ये हमारे पास ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा रिलेशन की, तो ये रिलेशन में नहीं लाइक करेगा। सिमिलरली आप यहाँ से सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है, यानी हमारे पास इस पूरे सेट में ये वाले एलिमेंट हैं जो R1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हमारे पास R1 की ओपन फॉर्म आ गई। सिमिलरली R2 में हमारे पास हमने ऐसे ऑर्डर पेयर चुनने हैं जिनका GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो या आपस में को प्राइम हो। एक बात तो आपने याद रखनी है, 1 तमाम एलिमेंट के को प्राइम होता है, 1 और उसके साथ कोई भी आप एलिमेंट ले लें तो उनका GCD हमेशा 1 आएगा। तो 1 1 1 4 तक तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये इसमें लाई करेंगे। अब 2 और 1 का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। अब 2 और 2 को हमने क्यों नहीं रखा, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 आता है, 1 नहीं आता, लिहाजा ये भी नहीं लाई करेगा। सिमिलरली 2 3 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, आपस में को प्राइम है। अब 2 4 क्यों नहीं रखा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास क्या है 2 आ रहा है, लिहाजा वो इसमें लाई नहीं करेगा। सिमिलरली इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हम कंडीशन से ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास R2 रिलेशन आ जाएगा। अभी जो सेकंड पार्ट में हमने करना है वो हमने R1 और R2 का रिलेशन यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बहुत इजी है। यूनियन केस में हम क्या करेंगे, वो वाले एलिमेंट लिखेंगे दोनों के अंदर मौजूद है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 1 इधर भी है, इधर भी है, इसमें भी है 1 2 1 2। सिमिलरली आपके पास तमाम एलिमेंट मौजूद हैं एक्सेप्ट 4/2, नहीं आपके पास ये पूरा सेट मौजूद है। कौन सा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, 4/2, तो ये इन दोनों क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन में आपने दोनों में से कॉमन पॉइंट लेने हैं जो आपके पास कॉमन एलिमेंट हो। 1 1 दोनों में से बिलोंग करता है, 1 2 ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है, 1 3 और 1 4, उसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। जो थर्ड वन चीज हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास थी कंप्लीमेंट। R1 और R2 को कंप्लीमेंट ऐसे डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे होता है, कंप्लीमेंट ऑफ R1 इक्वल टू A क्रॉस A माइनस R1। नहीं आपने इस पूरे A क्रॉस A में से R1 रिलेशन को निकाल देना है तो आपके पास कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो दूसरी आसान डेफिनेशन आपके पास ये है
आपने तमाम ऑर्डर पेयर जो आपके पास ए क्रॉस ए से बिलोंग करते हैं, आपके पास ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ, सॉरी उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा अगर वो रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा होगा। आपने क्या चेक करना है, ए क्रॉस ए को देखना है, अगर वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, अगर रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। 1 1 R1 से बिलोंग करता है तो अलहदा हमारे कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। सिमिलरली 1 2 भी नहीं आएगा, 1 3 भी नहीं आएगा और 1 4। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 1, ये 2 1 ऑर्डर पेयर है, ये हमारे पास R1 से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 3 ऑर्डर पेयर जो है वो भी हमारे पास R1 से बिलोंग नहीं कर रहा तो हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सिमिलरली 3 1 ये वाला ऑर्डर पेयर भी हमारे पास R1 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। कैसे आपने चेक करना है, वो वाले ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए के जो रिलेशन से नहीं बिलोंग करते वो उससे कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेंगे तो उन एलिमेंट को हमने इस तरह लिस्ट में लगा देना है। सेकंड में आपने R2 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। R2 के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस ए डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस R2। ऐसे ही आपने चेक करना है वो वाले ऑर्डर पेयर जो R2 से नहीं बिलोंग करते, ए क्रॉस ए के वो वाले ऑर्डर पेयर जो R2 से नहीं बिलोंग करते R2 के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेंगे। तो कौन कौन से हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 1 1 2 के तमाम ये वाले तमाम ऑर्डर पेयर इससे बिलोंग करते हैं। कौन सा नहीं बिलोंग करता, 2 2। यहाँ से आप देख सकेंगे 2 2 जो ऑर्डर पेयर है ये R2 से बिलोंग नहीं करता। अगर R2 से नहीं करता तो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। सिमिलरली 2 4 3 3 4 2 4 4 ये वाले ऑर्डर पेयर जो हमारे पास थे इस ए क्रॉस ए के जो R2 से नहीं बिलोंग कर रहे थे तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेंगे। अच्छा, अगर आप इन कॉम्प्लीमेंट को देखें तो ये हमारे पास इसकी इनवर्ट स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। R1 क्या था जिसमें हमारे पास ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं तो R1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट को डिवाइड करेगा। जैसे आप एग्जाम देख सकते हैं 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को डिवाइड कर रहा है, ये आपको कंडीशन हो रही है। सिमिलरली R2 के केस में भी हमारे पास वो तमाम एलिमेंट आ जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने R1 और R2 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर पे जो भी दिए उनको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास कैसे एलिमेंट आते हैं हम जानते हैं। अगर हमारे पास ए बी ए सी और बी सी, अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर ए सी R1 से बिलोंग करता है और सी बी R2 से बिलोंग करता है, देन हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी R1 डॉट R2 से बिलोंग करता है। चेक करते हैं, देखें 1 1 हमारे पास R1 से बिलोंग करता है और 1 1 भी इससे बिलोंग करता है तो हमारे पास ये जो है एलिमेंट आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर वो हमारे पास प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। तो ये आपने दो ऑर्डर पेयर चुनने और उनका प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर जो होगा वो आपका प्रोडक्ट बिलोंग करेगा। जैसे 1 2 और 1 2 इसका प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर क्या आता है, 1 2 वो अगेन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। 1 1 और 1 3 केस में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, 1 3 वो भी बिलोंग करेगा, 1 4 तक यहाँ तो ठीक है। अभी आपके पास और इस सेट में आपके पास R2 में कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है इनके अलावा जो 1 से स्टार्ट होता है, जिसका पहला एलिमेंट 1 हो तो लिहाजा अभी प्रोडक्ट फाइंड करना अभी सेकंड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 तो आपके पास वो एलिमेंट देखने जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर यहाँ पर हो, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। 1 2 2 1 प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 1 1, वो ऑलरेडी हमने इधर लिख दिया, लिस्ट कर दिए। फिर उसके बाद 1 2 ऑर्डर पेयर 2 3 प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 3 वो भी लिस्टेड है। उसके बाद ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें हमारे पास पहला एलिमेंट 2 है वो भी सेकंड रिलेशन से एंड हो गया। अभी 3 के ऊपर आते हैं 1 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 1 प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 जो ऑलरेडी लिस्टेड है। 1 3 3 2 इसका प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 1 2 जो लिस्टेड है। 1 3 इसका आ जाएगा 3 4 ऑर्डर प्रोडक्ट आ जाएगा 1 4 और लिस्टेड है। अभी हमारे पास 4 के ऊपर आते हैं 1 4 वो हमारे पास है 4 1 ऑर्डर पेयर 1 1 आता है लिस्टेड है। 1 4 4 3 प्रोडक्ट आपके पास आता है 1 3 लिस्टेड है।
2 2 को चेक करते हैं, 2 1 तो आपके पास क्या रहेगा 2 1। तो इस वजह से आपने दो रिलेशन का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। जो फिफ्थ पार्ट में हमने करना है हमने R1 और R2 का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास ऑर्डर पेयर BA इनवर्स से बिलोंग करेगा FAB रिलेशन से बिलोंग हो जाएंगे। आपके पास R रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपने ऑर्डर पेयर का इन्वर्ट कर देना, उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। तो R1 हमारे पास क्या है 1 1, इसको इसकी पोजीशन चेंज करके हमारे पास 1 1 ही रहेगा। 1 2 की जब पोजीशन चेंज करेंगे 2 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 1 4 1 2 2 4 2 3 3 और 4 4, ये आपके पास R1 इनवर्स आ गया। सिमिलरली आप इसी वे से R2 इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। 1 1 2 1 1 3 बहुत इजी इनवर्स फाइंड करना। तो इस तरह आपके पास इन दोनों रिलेशंस के इनवर्स आ जाएंगे। जो टाइप 5 क्वेश्चन 6 है उसमें हमने क्या करना है कि जो R1 और R2 के टाइप्स के बारे में बताना है कि ये हमारे पास कौन से रिलेशन है। टाइप्स हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक, और एट द एंड हमने पढ़ी थी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं R1 को और चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि जो सेट A है उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 1 अपने आप से 2 3 4 सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 अपने आप से रिलेट हो रहा है, 2 2 भी हो रहा है, 3 3 भी हो रहा है, 4 4 भी हो रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास R1 रिलेशन भी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड क्या करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कंडीशन होती है, अगर आपके पास ऑर्डर पेयर A B रिलेशन से बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स ऑर्डर पेयर B A B रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। चेक कर लेते हैं 1 1, इसका इनवर्स भी हमारे पास 1 1 आता है, वो रिलेशन से बिलोंग करता है। 1 2, इसका जो इनवर्स ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास आता है 2 1, वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, लिहाजा R1 हमारे पास सिमेट्रिक नहीं। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपके पास क्या होता है, दो ऑर्डर पे जो आपके पास है उनके जो आपके पास प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर आता है वो भी उसी से बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं 1 1 और 1 2 का आपके पास प्रोडक्ट क्या रहेगा 1 2, जो अगेन इसी से बिलोंग करता है। सिमिलरली 1 1 और 1 3 का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 3 जो इसी से बिलोंग करता है, यहाँ तक तो हमारे पास सेटिस्फाई होता है। अभी हमारे पास ले लेते हैं 1 2 और 2 1, इनका प्रोडक्ट आपके पास किस से बिलोंग करता है, क्या है जो आपके पास है 1 2 जो अगेन इससे बिलोंग करता है। 1 2 और 2 4 का आपके पास जो प्रोडक्ट है ऑर्डर पे आपके पास 1 4 है, वो अगेन इससे बिलोंग करता है। 1 3 चेक करें तो आपके पास 3 3, इनका प्रोडक्ट भी आपके पास 1 3 या फिर इसी रिलेशन से बिलोंग करता है। सिमिलरली आपके पास 2 4 और 4 4, इसका जो आपके पास प्रोडक्ट आता है 2 4, वो भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है, लिहाजा ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये जो टाइप पढ़ी थी, वो हमारे पास होता है जी इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये वाला रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस नहीं हो। नेक्स्ट हम R2 को भी इस तरह चेक कर सकते हैं। R2 भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव में तमाम ऑर्डर पेयर अपने आप से रिलेट होने चाहिए। 1 1 रिलेट हो रहा है, तमाम ऑर्डर पेयर अपने आप से रिलेट होने चाहिए। 1 1 और उसके बाद 2 2 3 3 4 4 वो वाला ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये हमारे पास जाहिर लाजमी बात है, वो हमारे पास इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। सेकंड वन हम चेक करते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या, आपके पास हर ऑर्डर पेयर का इनवर्स ऑर्डर पेयर भी वहां पर मौजूद हो। 1 1 का इनवर्स ऑर्डर पेयर 1 1 मौजूद है, 1 2 का आपके पास होता है 2 1 मौजूद है, 1 3 का आपके पास 3 1 वो भी मौजूद है, 1 4 का आपके पास 4 1 वो भी मौजूद है, 2 1 का 1 2 2 3 का 3 2, यानी आपके पास ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि ये सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो थर्ड वन है जो हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर है वो भी होना चाहिए। 1 1 1 2 आपके पास प्रोडक्ट, इस तरह आप इजीली से चेक कर सकते हैं
जिस तरह हमने प्रीवियस इस क्वेश्चन में R1 में चेक किया कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नहीं है, ये आपने खुद चेक कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है या नहीं। जो लास्ट पार्ट हमारे पास है 7, उसमें हमने इन दोनों रिलेशंस के अंडर C1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 and 3 फाइंड करनी है। वो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं अंडर रिलेशन R1। इस रिलेशन को हमने देखना है और ए सेट जो हमारे पास उसके एलिमेंट में बताया 1 2 3 4। अच्छा C1 में हमारे पास इस C1 क्लास में जो हमारे पास 1 की अंडर R1 उसमें हमारे पास ए के वो तमाम एलिमेंट आएंगे वो जो हमारे पास 1 से रिलेट हो रहे हैं। अब 1 से कौन कौन रिलेट हो रहा है? 1 से 1 रिलेट हो रहा है, 1 उधर आ जाएगा, 1 से 2 रिलेट हो रहा है उधर आ जाएगा, 3 रिलेट हो रहा है उधर आ जाएगा, 4 भी रिलेट हो रहा है तो उधर आ जाएगा। ऐसा हमारे पास 1 की इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अंडर R1 क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अभी हम 3 को चेक करते हैं। 3 के केस में हमारे पास इस क्लास में हमारे पास सेट ए के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास 3 से रिलेट हो रहे हैं। तो 3 से कौन सा रिलेट हो रहा है? 3 से एक 3 रिलेट हो रहा है, उसके अलावा कोई भी रिलेट नहीं हो रहा। तो आपके पास C3 की या 3 की इक्विवेलेंस क्लास अंडर रिलेशन R1 क्या आ जाएगी सर? उसमें एक एलिमेंट आ जाएगी 3। सिमिलरली हम R2 के लिए चेक कर सकते हैं। R2 में भी आपके पास 1 की क्लास 1 1 2 3 4 तमाम से रिलेट हो रहे हैं। जब 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 किससे रिलेट हो रहा है? 3 एक हमारे पास 1 से रिलेट हो रहा है, इस एक हमारे पास 2 से और एक हमारे पास 4 से। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 अंडर R2 इज 1 2 and 4। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल में रिलेशंस, उसके ऊपर ऑपरेशंस और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और एट द एंड हमने एक एग्जांपल देख के उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन करवाएं क्लोज फॉर्म में और वो तमाम प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशन जो हमने पहले समझे थे उनको अप्लाई किया रिलेशन की टाइप्स और हाउ वी फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट अंडर रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।